सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कि आपको कंपनी के बजट का नहीं पता होता कि उन्होंने न्यू हायरिंग्स के लिए कितना बजट एलोकेट किया है। जब आप इंटरव्यू प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप गुजरते हैं और एक फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं जहां से आपसे ये इंक्वायर किया जाता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या यहाँ पे सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपने प्रीवियस जॉब जहाँ पे भी की वहाँ पे आपने सैलरी पैकेज कितना लिया। तो जब आप ये आंसर करते हैं कि मेरा पे ये नंबर है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये सैलरी पैकेज होगा, और प्रीवियस लेट से मैं इतना सैलरी पैकेज ले रहा था, तो वहीं पे ये डिसाइड कर लिया जाता है कि लेट से 15%, 20-25% डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, कि आपका जो सैलरी पैकेज है उसको रिड्यूस करके आपको ऑफ़र कर दी जाए कि भाई आप यहाँ पे लाइक क्या इस सैलरी पैकेज पे काम करना चाहेंगे। तो वहाँ पे आपका क्या कंसर्न होता है कि चले यार कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो चलो जॉब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की ख़ास तौर पे बात करें ना, जिसमें सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान इन जैसे कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज की काफ़ी ज़्यादा आप रेंज देखेंगे एज़ एन अकाउंटेंट। क्या है कि 5000 एडी से लेके 15,000 एडी तक आप सैलरी पैकेजेस देख रहे होंगे। क्या रीज़न्स हैं कि सैलरी पैकेजेस की इतनी ज़्यादा रेंज है? किस तरह से सैलरी पैकेज को बेहतर करना है? अपॉर्चुनिटीज़ किन लोगों को मिलेंगी, किन लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी? और यहाँ पे एक कंसर्न बीपीओ ऑफिसेज़ भी आ जाते हैं कि चलें जी, हम उन कंट्री से मूव नहीं करते फिज़िकली, अपने कंट्री में रहते हुए यहाँ पे जो बैक ऑफिसेज़ बने हुए हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन गल्फ़ कंट्रीज़ की हैं, तो वहाँ पे जॉब कर लेते हैं। तो ये सारी जो है ना बातें, इनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बीपीओ ऑफिसेज़ की जॉब्स को लेके मैं एक सेपरेट से वीडियो जो है ना वो ज़रूर रिकॉर्ड कर दूँगा। अच्छा देखिए, अगर हम सैलरी पैकेजेस की रेंज की बात करें, तो यहाँ पे भी 2 बातें इंपॉर्टेंट, कि अगर हम पाकिस्तान की ख़ास तौर पे पहले बात करें कि यहाँ पे एक फ्रेश क्वालिफाइड जो बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेट्स से, उसका जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो कितना होता है? आपको भी पता होगा कि 1 लाख से लेके 1,25,000 सवा लाख का सैलरी पैकेज होता है विद अदर बेनिफिट्स। तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेज। और यहीं पे अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में मूव करना चाहें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। 2 पॉइंट्स क्या मैं आपको बता रहा था, एक तो है ऑडिट फर्म्स। ऑडिट फर्म में आपको वेरिएशन कम देखने को मिलेगी। अगर आप इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है कि आपके सैलरी पैकेज में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगी। 5,000 से लेके 15,000 एडी तक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजरियल लेवल की अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम फर्म्स की बात करें ना, तो वहाँ पे अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, बिग 4 या अदर देन बिग 4, तो क्या सैलरी पैकेज की रेंज होती है जी? 7500 एडी पर मंथ से लेके 9,000, 9500, 10,000 तक आप ये देख रहे होंगे। और इसमें भी क्या फैक्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि अब ऑब्वियसली कि आप बिग 4 में जा रहे हैं, अदर देन बिग 4 में जा रहे हैं, उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या आप फाइनलिस्ट हैं या फुली क्वालिफाई आपने कर लिया है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है ये फर्म्स को लेके। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं। उसके साथ क्या आपको यहाँ पे जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, क्या आप उसकी कैलकुलेशन आती है? क्या आपको पता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होती है, तो यहाँ पे वैट की क्या कंडीशंस होंगी, यहाँ पे वैट कितना चार्ज होगा, कहाँ पे एग्जेम्पशन है, कहाँ पे ज़ीरो रेटेड है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, इसकी क्या चार्जेबिलिटी होगी। एज एन अकाउंटेंट अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको वैट का पता हो। अगर आपको वैट का आइडिया नहीं है, तो फिर आप ट्रबल में हैं, आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपने वैट पे काम कर लिया, अभी वहाँ पे सैलरी पैकेजेस की क्या रेंज होगी? 5,000 से लेके 15,000 तक। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप की क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, आप किस इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि आपने सैलरी पैकेजेस जब आप इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरें, तो आपने सैलरी पैकेजेस कितना ज़्यादा आपको किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या एक्सपेक्टेशन बतानी है? तो इससे पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जो आपके वहाँ पे रेफरेंसेस होंगे या जो भी आपके लोग जानने वाले जॉब कर रहे होंगे, तो आपको अच्छी तरह एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल 10-12 कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे कितने सैलरी पैकेजेस चल रहे हैं और करंटली आप कितना सैलरी पैकेज ले रहे हैं, वहाँ पे आपने कितना ज़्यादा सैलरी पैकेज डिमांड करना है। ठीक है, ये अगर आप सर्च आउट कर लें, इसके ऊपर वर्किंग आप अच्छी तरह कर लें, तो फिर आप एक अच्छे सैलरी पैकेज पे लैंड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एक और मसला भी है, एक बंदा जो कि 9 से 10,000 एडी के पैकेज पे काम कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकता है। वो क्यों 5 से 6,000 के पैकेज पे लैंड करता है? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम नज़र आ रही हैं,
और उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो डील कर सके, बार्गेन कर सके, उसका जो सैलरी पैकेज है वो बेहतर हो या थोड़ा वेट कर सके। तो वो कहता है चलो जी, ना होने से होना बेहतर है, स्टार्ट करते हैं, विद द टाइम सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेंगे। तो इस यहाँ पे आपको ज़रा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसके साथ जिस तरह मैंने आपको वैल्यू एडेड टैक्स की बात की, आपको वैल्यू एडेड टैक्स के साथ एक्सेल पे वर्किंग आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आना चाहिए, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। तो इन सब को लेके हमने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे जो आप सैलरी पैकेज हैं उनकी आप रेंज देखते हैं। चाहे आप अपने कंट्री में रहते हुए बीपीओ ऑफिस में काम करना चाहें या उधर मूव करना चाहें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो आपकी करंट कम्युनिकेशन है इसके साथ आप वहाँ पे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाएंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कम्युनिकेशन, नो डाउट वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे, आप भी होंगे वहाँ पे, तो आपको मिला जुला वहाँ पे कल्चर मिलेगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो टॉप नॉच लेवल की होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे compete कर सकें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताना था कि ये अकाउंटेंट्स के जो सैलरी पैकेजेस हैं वो किस तरह से रेंज कर रहे होते हैं, किस तरह से आपने इनके ऊपर काम करना है ताकि आप बेहतर सैलरी पैकेज की तरफ मूव कर सकें। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करते देखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।